पति पत्नी का सच्चा प्यार। संदीप ने अंजना नाम की एक लड़की से शादी की। अंजना खूबसूरत तो थी ही, लेकिन बहुत ही सुहानी और संस्कारी लड़की थी। वह अपने से बड़ों का आदर करना अच्छे से जानती थी। शादी के बाद दोनों की जिंदगी बहुत प्यार से गुजर रही थी। अंजना अपने सास ससुर का अच्छे से ख्याल रखती थी। दिन बीतते बीतते वह एक बहुत अच्छी बहू बन गई। ससुराल में सब उससे बहुत प्यार करते थे। संदीप अंजना को बहुत चाहता था और उसकी खूबसूरती की हमेशा तारीफ किया करता था। 1 साल होते होते उन्हें एक प्यारा सा बच्चा हो गया। बच्चा होने के 1 साल बाद अंजना की किस्मत बदलने लगी। यूं कहे तो उसका बुरा दिन आने लगा। अंजना चर्म रोग से ग्रसित हो गई और धीरे धीरे उसकी खूबसूरती जाने लगी। खुद को इस तरह देख उसके मन में डर समाने लगा कि यदि वह बदसूरत हो गई तो उसका पति उससे नफरत करने लगेगा और वह उसकी नफरत बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। उसका डर सच हो गया। 6 महीने होते होते वह थोड़ी बदसूरत होने लगी। इस बीच एक दिन संदीप को किसी काम से शहर से बाहर जाना पड़ा। काम खत्म कर जब वह घर वापस लौट रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में उसने अपनी दोनों आंखें खो दी, लेकिन इसके बावजूद भी उन दोनों की ज़िंदगी सामान्य तरीके से आगे बढ़ती रही। अंजना को लगने लगा उसका पति अब उसे देख नहीं पाएगा तो उसके बदसूरत चेहरे को देख भी नहीं पाएगा। यह सोचकर अंजना बहुत खुश थी, पर उसके बदसूरती की चर्चे सारे मोहल्ले भर में हो रहे थे। सभी एक ही बात कह रहे थे, शर्मा की पत्नी को किसकी नज़र लग गई। शादी को 2 साल नहीं हुए और पता नहीं क्या रोग हो गया। संदीप भी भरी जवानी में अंधा हो गया। संदीप अपनी पत्नी के बीमार होने वाली बात से अनजान था। उसे किसी ने नहीं बताया था कि अंजना बदसूरत हो गई है। वे खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। 5 साल बीतते बीतते चर्म रोग के कारण अंजना ने अपनी खूबसूरत पूरी तरह गंवा दी। संदीप को नहीं पता चलने के कारण उसके खुशहाल विवाहित जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वह उसे उसी तरह प्यार करता रहा। एक दिन बीमारी के कारण अंजना की मौत हो गई। संदीप अब अकेला हो गया था। वह बहुत दुखी था। वह उस शहर को छोड़कर जाना चाहता था। संदीप ने अंतिम संस्कार की सारी क्रियाविधि पूर्ण की और उस शहर को छोड़कर जाने लगा। तभी एक दिन उसका एक दोस्त उससे मिलने आया और कहने लगा, यार संदीप, अब तो भाभी भी गुजर गई। अभी तुम जवान हो, तुम बिना सहारे के अकेले कैसे चल पाओगे। मेरी मानो तो तुम दूसरी शादी कर लो। इतने साल तो तुम्हारी पत्नी तुम्हारी मदद किया करती थी। तभी संदीप ने जवाब दिया, दोस्त, मैं अंधा नहीं हूँ, मैं सब कुछ देख सकता हूँ। मैं बस अंधा होने का नाटक कर रहा था। मैंने झूठा एक्सीडेंट का नाटक किया था, क्योंकि यदि मेरी पत्नी को पता चल जाता कि मैं उसकी बदसूरती देख सकता हूँ तो यह उसे उसके रोग से ज़्यादा दर्द देता। मैं नहीं चाहता था कि वह अंदर ही अंदर रोए, इसीलिए मैंने इतने साल अंधे होने का दिखावा किया। अंजना बहुत अच्छी पत्नी थी। मैं बस उसे खुश रखना चाहता था। मेरी लाइफ में उसकी कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता है। उसने मुझे उसका एक अंश छोड़ दिया है। उसी के साथ पूरी ज़िंदगी बिता लूँगा। उस दिन से संदीप उसके बेटे के साथ रहने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि खुश रहने के लिए हमें भी एक दूसरे की कमियों के प्रति आंखें बंद कर लेनी चाहिए और उन कमियों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।